अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने क्लास 9th का चैप्टर क्लाइमेट पिछली बार शुरू किया है। इसका एक लेक्चर हो चुका है, इसका आज दूसरा और फाइनल लेक्चर रहेगा। आप लोग सब इंटरेस्ट बनाए रखना। आज मैं आपको थ्रू मैप्स के ज़रिए सब कुछ क्लियर करवाऊँगा। देखो, आज हम पढ़ने जा रहे हैं साउथ वेस्ट मानसून के बारे में। जितनी भी बारिश हमारे हिंदुस्तान में होती है वो सब इसी मानसून की वजह से होती है। देखो, साउथ वेस्ट मानसून जो है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक है अराइवल मानसून और दूसरा है रिट्रीटिंग मानसून। अब अराइवल मानसून को दो हिस्सों में और बांटा गया है। एक है अरेबियन सी, दूसरा है बे ऑफ बंगाल। सबसे पहले हम इसी को लेते हैं। चलो सब मैप की तरफ कंसंट्रेट करो। मैप में आपको मैं सिखाऊंगा कि अराइवल मानसून कैसे आता है। देखो, आप लोग यहाँ पर देख रहे हो, ये बे ऑफ बंगाल है और ये अरेबियन सी है। यानी हमारे हिंदुस्तान में दो साइड से मानसून आता है। एक मानसून अरेबियन सी से और एक मानसून बे ऑफ बंगाल से। बे ऑफ बंगाल से एक मानसून अरेबियन से। ये बात याद रखना आप लोग। सबसे पहले आप लोग देख रहे हो ये पानी ही पानी है ना, तो मानसून यहाँ से ही आएगा। विंड जो है वो मॉइस्चर यहाँ से ही होंगी। अब हम थोड़ा अरेबियन जो सी है वहाँ से कौन सा मानसून आता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ से तीन किस्म की विंड्स आती है। कितने किस्म की? तीन किस्म की विंड्स अरेबियन सी से आती है। यहाँ से जो सबसे पहली विंड आती है, यहाँ पर आप लोगों को एक बात और याद रखनी है। देखो, यहाँ पर ये जो अरेबियन सी है, यहाँ पर वेस्टर्न घाट्स होते हैं। ये वेस्टर्न घाट्स है, ठीक है। और इस साइड अगर जाएँ तो ये ईस्टर्न घाट्स होते हैं। ये बहुत हेल्पफुल होते हैं हमारी बारिश में, बारिश को लाने के लिए। अब जो विंड यहाँ से चलती है वो सबसे पहली विंड, जो तीन विंड्स मैंने बोली ना, तीन विंड्स चलती है यहाँ से। कहाँ से? अरेबियन सी से। सबसे पहली विंड यहाँ की तरफ जाती है, इधर नीचे, ये यहाँ की तरफ जाती है। यहाँ पर क्या है? केरला। जब ये केरला में पहुँचती है, यहाँ पर ये स्ट्राइक करती है वेस्टर्न घाट से, तो पहली रेनफॉल आती है हमारे हिंदुस्तान में। और पहली रेनफॉल कहाँ पर आती है? वो केरला में आती है। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ठीक है। अब जो दूसरा पार्ट है विंड का, दूसरा पार्ट वो यहाँ से जाता है, याद रखना, वो यहाँ से जाता है इधर छोटा नागपुर है, यानी सेंट्रल इंडिया में बारिश होती है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट जो है विंड का, वो कहाँ पर बारिश करता है? वो यहाँ पर सेंट्रल पार्ट में, सेंट्रल इंडिया में बारिश करता है, बारिश लाता है। ये हुए दो पार्ट। अभी एक पार्ट और है, ठीक है। अभी ये जो लास्ट वाला और तीसरा पार्ट है, यहाँ से ऊपर जाता है, ठीक है। ये यहाँ से ऊपर जाता है तो ये पंजाब में बारिश लाता है। कहाँ पर बारिश लाता है? पंजाब में बारिश लाता है। और पंजाब के इर्द गिर्द जो दूसरे स्टेट्स है वहाँ पर भी बारिश होती है। अब आप लोगों ने देख लिया कि तकरीबन ये वेस्ट साइड जो है बिल्कुल बारिश से, यहाँ पर बारिश आती है। किससे? ड्यू टू अराइवल मानसून। याद रखना आप लोगों ने, ड्यू टू अराइवल मानसून इन तीन पार्ट्स में बारिश होती है, ठीक है। अब हम अगर बात करें बे ऑफ बंगाल की, या हमने अरेबियन सी के बारे में बात की, ठीक है। अब बे ऑफ बंगाल की बात करें तो बे ऑफ बंगाल में भी क्या कहते हैं, दो किस्म की विंड्स आती है। कितने किस्म की? बे ऑफ बंगाल। देखो, सबसे पहली जो विंड आती है बे ऑफ बंगाल से, बे ऑफ बंगाल ये है, ये आप लोगों ने याद रखना है, ठीक है। यहाँ से जो विंड्स आती है वो सबसे पहले कहाँ पर इंटर करती है? यहाँ पर उड़ीसा में, ठीक है। फिर यहाँ से जाती है, ऊपर भी जाती है ये, लेकिन ऊपर जाकर ये पंजाब में भी चली जाती हैं,
उधर ऊपर स्ट्राइक करती है, लेकिन सबसे पहले कहाँ पर बारिश होती है, वो होती है उड़ीसा में बारिश होती है। किससे? बे ऑफ बंगाल से जो पहली विंड निकलती है। ठीक है, अब जो दूसरा पार्ट है इसका वो ऊपर की तरफ जाता है। अब यहाँ पर तो कुछ नहीं हुआ ना अभी तक, वो ऊपर की तरफ जाता है, वो जाता है यहाँ पर मेघालय है। आप लोगों ने सुना होगा कि मेघालय में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो मेघालय में जब ये विंड्स ऊपर पहुंचती है वहाँ पर 3 रेंजेस होती है। उन रेंजेस के नाम याद रखना। एक का नाम है गारू, दूसरा का नाम है खासी और तीसरा का क्या नाम है? जयंती। क्या? जयंती। ठीक है, ये 3 रेंजेस है, 3 रेंजेस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रेंजेस है। जब ये विंड्स यहाँ से ऊपर जाती है तो ये विंड क्या कहते हैं, उन रेंजेस के साथ टकराती है। और एक रेंज होती तो कम बारिश होती, 2 होती तो उससे ज़्यादा थोड़ी ज़्यादा होती, लेकिन यहाँ पर 3 रेंजेस है तो बारिश यहाँ पर बहुत ज़्यादा आती है। तो मेघालय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, तो मेघालय के आसपास जो भी स्टेट्स है वहाँ पर भी बारिश होती है। तो ये था अराइवल मानसून। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब है रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग क्या होता है? रिट्रीटिंग होता है विंड्स का लौट कर वापस आना। ठीक है, वापस आना। अब ये विंड्स देखो, ये विंड्स यहाँ से जाती है ना, सबसे पहले यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है और यहाँ से निकलती है। अब ये जब लौट के आती है यहाँ से, ये इधर आती है। कहाँ आती है? जब ये वहाँ से लौट के आती है तो ये बे ऑफ बंगाल में चले जाती है। क्यों? क्योंकि इससे पहले ये बिल्कुल ड्राई होती है, इनमें मॉइस्चर बिल्कुल नहीं होता इन विंड्स में। जब मॉइस्चर नहीं होगा तो बारिश भी नहीं होगी। तो क्या होता है, ये यहाँ से आती है बे ऑफ बंगाल में, तो बे ऑफ बंगाल से क्या कहते हैं, ये मॉइस्चर लेकर ऊपर चले जाती है। ठीक है, जब ये मॉइस्चर लेती है ऊपर तो बारिश आती है। ठीक है, अब बारिश आती है, देखो यहाँ पर 3 हिस्सों में इन्होंने डिवाइड किया है, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश को, और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु को। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर? उड़ीसा में बारिश होती है, फिर इन रिट्रीटिंग मानसून से। ठीक है, कुछ क्या कहते हैं विंड्स ऊपर भी जाती है, कुछ मॉइस्चर ऊपर भी जाती है और वो पंजाब में भी बारिश आती है। अब उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, उड़ीसा में सबसे पहले बारिश होती है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में होती है, उसके बाद तमिलनाडु में होती है। इसका मतलब ये है कि तमिलनाडु में जो है सबसे लास्ट पर, सबसे आखिर में बारिश होती है। और वो किस मानसून के ज़रिए होती है? वो होती है रिट्रीटिंग मानसून के ज़रिए। ये आप लोगों को ये बात याद रखनी है। देखो, सबसे पहले बारिश कहाँ पर होती है, ये पॉइंट याद रखना है। सबसे पहले बारिश होती है केरला में। ठीक है, किस मानसून से? अराइवल मानसून से। ठीक है, और सबसे आखिर में बारिश कहाँ पर होती है? वो होती है तमिलनाडु में। किस मानसून से? रिट्रीटिंग मानसून में। अब है क्या कहते हैं, एक पॉइंट और, वो है रेन शेडो। क्या है? रेन शेडो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने कुछ बनाया। ठीक है, तो यहाँ आपको पता है कि यहाँ पर मेडिटेरियन सी है, मेडिटेरियन सी से भी क्या कहते हैं, कुछ डिस्टर्बेंस होती है, उस डिस्टर्बेंस की वजह से बारिश आती है। अब यहाँ से जो विंड्स चलेंगी, ठीक है, वो स्ट्राइक करेंगी इस साइड, चोटी के इस साइड स्ट्राइक करेंगी तो यहाँ पर बारिश आएगी नीचे, है ना। तो यहाँ पर बारिश आएगी नीचे, इन इलाकों में बारिश आएगी। अब जो इसका दूसरा साइड है वहाँ पर तो बारिश नहीं आएगी ना। क्यों? क्योंकि ये जो चोटी है इसने पूरे विंड्स को इधर ही पकड़ लिया। ठीक है, तो ये जो साइड है इसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे हम इसको? रेन शेडो। ठीक है, रेन शेडो हम इसको कहते हैं। होप्स आप लोगों को ये सब जो मैंने पढ़ाया समझ में आया होगा। तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल।